मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने एक कहानी तो सुना ही होगा कि एक गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता है और वो भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त रहता है। वो हर एक दिन मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करता रहता है। अचानक एक समय ऐसा होता है कि उस गांव में एक भयंकर बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर जाता है। गांव के सारे लोग गांव से बाहर ऊंचे जगहों पे जाने लगते हैं। उसी दौरान जो रामलाल जो होता है, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, वो अपने घर में छत के ऊपर चढ़ जाता है और देखते रहता है। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो जाता है और सिर्फ वो एक अकेला व्यक्ति उस घर में बच जाता है। बाढ़ का पानी पूरे घर में भर जाता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं छत पे चला जाऊं, छत पे जाऊंगा तो बाढ़ का पानी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, ऐसा करते करते बाढ़ का जो पानी होता है वो उसके घुटनों तक चले जाता है। दोस्तों, इस दौरान जो गांव वाले हैं उनको, जो बाहर जाते रहते हैं नाव में चढ़कर या फिर अलग अलग सहारे लेकर, वो उनको बोलते हैं कि भाई डूब के मर जाओगे, एक काम करो, तुम हमारे नाव में आ जाओ और कहीं हम लोग ऊंचे जगहों में चले जाते हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाए। वो उन गांव वालों को बोलता है कि अरे यार, तुम जाओ अपने जगह, मैं तो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों धीरे धीरे बाढ़ का जो पानी होता है वो उसके छाती तक चली जाती है। दोस्तों, इस दौरान जो जिला प्रशासन की जो टीम है वो एक नाव लेकर के आती है उसको बचाने के लिए, उस पुजारी को बचाने के लिए, और बोलते हैं कि भाई तुम इस नाव में आ जाओ, अपनी जान बचा लो। तो वह सामने वाले को फिर भगा देता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। धीरे ही धीरे जो बाढ़ का पानी है वो उसके गले तक पहुँच जाता है। इस दौरान जो सैन्य बल होते हैं वो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और बोलते हैं कि भाई मर जाएगा, जल्दी से इस सीढ़ी के रस्सी को पकड़ ले और छत से ऊपर आ जा। दोस्तों, वो पुजारी उन लोगों की एक भी बात नहीं मानता। वो सिर्फ यही बोलता है कि भगवान भोलेनाथ उसको बचाने के लिए आएंगे। दोस्तों, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उसके शीर्ष के ऊपर से चले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो वह भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं 3 टाइम आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, इसके बावजूद भी आपने मुझे उस बाढ़ के पानी से बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हाँ, मैंने तेरे को बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वो जो गांव वाले जो मैंने भेजे थे वो तो मैंने ही भेजे थे, उनकी बात तुमने क्यों नहीं मानी? उनके नाव में चले जाना था, तुम्हारी जान बच जाती। उसके बाद बोलते हैं वो जो प्रशासन की टीम मैंने भेजी थी पोर्ट में, उसको तो भी मैंने ही भेजा था, उसकी बात क्यों नहीं मानी? प्राण तो तुम्हारे बच जाते। उसके बाद जो सैन्य बल जो हेलीकॉप्टर में भेजे थे वो भी तो मैंने ही भेजी थी, उनकी बात क्यों नहीं मानी? और आज तुम मेरे से शिकायत कर रहा है। तो दोस्तों, आज जिस प्रकार से ये जो रामलाल है उन्होंने भगवान के भरोसे बैठे रहे और भगवान के भरोसे बैठे रहने से भी उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज अगर आप अपने किस्मत को कोसते हुए उस भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आपके कोई भी मित्रजन अगर आपको किसी भी प्लान के बारे में जानकारी देते हैं तो उनकी बातों को जरूर सुनें। दोस्तों, आपने फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा। फेसबुक के मालिक का नाम मार्क जुकरबर्ग है। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करने से पहले कम से कम अपने 5 दोस्तों को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। उन सारे दोस्तों ने, उसमें से 3 दोस्तों ने उस बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए मना कर दिया, लेकिन 2 दोस्तों ने उनको बिजनेस करने के लिए हाँ कर दिया और हाथ से हाथ मिलाया।
दोस्तों आज वो दो दोस्त जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग का कहना माना था, आज वो अरबों और खरबों बिलियन डॉलर के मालिक हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका कहीं ना कहीं आपने अपने दोस्त लोगों से या फिर पड़ोस के लोगों से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा। अगर आपने इग्नोर कर दिया होगा तो एक बार ज़रूर उनकी बातों को सुने। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यह वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये मेरा दोस्तों कैसा रहेगा अगर आप बिना किसी को जोड़े लगभग 1 करोड़ महीना आपका इनकम होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ OnPassive गो फाउंडर के बारे में। कहीं न कहीं आज OnPassive पूरे विश्व में तहलका मचा रही है। आज हर एक नेटवर्कर के ज़ुबान पर OnPassive का नाम है। कहीं न कहीं आपको भी फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम के माध्यम से OnPassive के बारे में अगर सुनने को मिला है तो कृपया इसे इग्नोर मत करें। आइए आज हम जानते हैं कि OnPassive गो फाउंडर बनने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला बात तो यह एक आखिरी चांस है आप लोगों के लिए, बाद में यह मौका दोबारा नहीं आएगा। ज़रा सब काम को छोड़कर इस वीडियो को एक बार ज़रूर अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, अभी 1 हफ्ता और मिल गया फाउंडर बनने के लिए, देर मत करिए। तो दोस्तों किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे कि हमें जो पेमेंट दे रहे हैं वो अतिरिक्त लाभ के साथ लौट कर आएगा या नहीं, या लाभ सही हमारी मूल रकम ही आ जाए, कम से कम घाटा तो ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि OnPassive आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है। जिसने भी विश्वास करके कंपनी से रिफंड लिया है आज वो ही वापस फाउंडर मेंबर बन गए हैं। तो दोस्तों दूसरा, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी पिछले 2.5 वर्षों से इंटरनेट मार्केटिंग के टूल्स बना रही है, जो इस समय परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं और लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार हैं। टूल्स भी अत्याधुनिक और अतिरिक्त फीचर्स के साथ आ रहे हैं, जो आते ही पूरी दुनिया पर पे छा जाएंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। दोस्तों पूरी दुनिया के में लगभग 20 करोड़ जूम ऐप यूज़र हैं। आप समझ सकते हो पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग जूम ऐप के यूज़र हैं। गुड डे पर डे 86,000 कस्टमर आते हैं। सिर्फ 2 प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर है ये, जबकि OnPassive के पास लगभग 80 प्रकार के प्रोजेक्ट मौजूद हैं। दोस्तों कंपनी 100% कर्ज मुक्त है। कंपनी ने फाउंडर मेंबर से जो कॉस्ट ली है उसे अभी तक छुआ तक नहीं। वो इस पेमेंट को पहली बार मार्केटिंग कैंपेनिंग में उपयोग मिलेगी। जो आज तक जितने भी फाउंडर लोगों ने आज कंपनी को पैसा दिया हुआ है वो सारे के सारे पैसे रखे हुए हैं। भला ऐसी कंपनी के लिए कैसे सोचा जा सकता है कि वो बंद हो सकती है। अभी तो कंपनी का 9 साल के लिए 5 मंजिल बिल्डिंग का लीज लिया गया है हैदराबाद में, तो कोई सवाल नहीं उठाता। दोस्तों प्लान चेंज तो नहीं हो जाएगा कुछ दिन बाद। जब कंपनी आपको कोई काम करने को बात ही नहीं कर रही है तो प्लान क्यों चेंज करेगी। हमें कम से कम आप काम करके अधिक से अधिक इनकम होनी चाहिए, यही आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, पहली बात तो 100% नॉन वर्किंग प्लान है। हमें कुछ भी नहीं करना है तो एक काम वो है अपने वॉलेट से अपने बैंक में ट्रांसफ़र, वो भी नहीं करना हो तो मैं कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, रही बात इनकम की, जो डायलॉग आपने और कंपनियों ने सुना है कि यहाँ अमल में आएगा, सिर्फ आईडी लगा करके छोड़ दो। तो दोस्तों मान लो कि आप भाइयों मान जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी गिनती के कुछ ही दिन है, फिर याद आएगा कि ये फिर बैठे बैठे सोचोगे यार प्लान तो मेरे पास भी आया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आज ही समय निकाल लो और इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। दोस्तों प्लान में सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं है। कंपनी जो कह रही है उससे लेस मात्र भी कम नहीं कह रही है। OnPassive में फाउंडर मेंबर बनिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। मेरा दावा है कामयाबी खुद चल के आपके चरणों में हमेशा के लिए आकर बैठ जाएगी। दोस्तों OnPassive कंपनी की PDF फाइल, वीडियो
बार बार यह कहते हैं कि कंपनी के संस्थापक सदस्य कुल सदस्यों का सिर्फ 1% लोग ही होंगे और 99% साधारण सदस्य होंगे। मान लो कि पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और इसमें अभी तक लगभग 3,85,000 लोग ही फाउंडरशिप लिए हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये सिर्फ 8 अरब में से 1% लोग हैं तो ये गलत होगा, ये 0.01% भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में कंपनी यह भी कहती है कि अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप मत कीजिए, आपके डाउन में 99.9% आईडी हम लगा करके देंगे। तो भाइयों, एक बात पर विचार करो कि जब आप कंपनी के 99.9% आईडी लगा सकती है तो क्या 0.01% आईडी नहीं लगा सकती? और क्या हमारे द्वारा दिया गया पेमेंट भी कंपनी के पास रखा हुआ है जिसे हाथ भी नहीं लगाया गया है? कंपनी फाउंडर मेंबर को ऑनर को रियायती दर पर शेयर, लाभांश और बहुत कुछ देगी जो ट्रैफिक के माध्यम से इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि फाउंडर मेंबर ने कंपनी पर विश्वास किया, कंपनी के बारे में, उसके कार्यों के बारे में कुछ भी नहीं देखा, इसको न जानते हुए भी कंपनी पर भरोसा किया और रिस्क लिया और कंपनी को पेमेंट दिया। इसी विश्वास के चलते कंपनी फाउंडर मेंबर्स को पुरस्कार स्वरूप बेतहाशा पैसे देने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैंने कंपनी को 5 महीने पहले जब कंपनी को पेमेंट किया तब हमें कंपनी के बारे में सतही ज्ञान नहीं था, हमने रिस्क ली थी। अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई है दोस्तों, यह कंपनी इतिहास रचने जा रही है। फिर भी आप ढीले पड़ रहे हो तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि रोज़ नए प्लान आते हैं लेकिन बिल्कुल भी न देखना आपकी ही गलती मानी जाएगी। आपके पास अभी भी 8 से 10 दिन का समय है और इन 8 से 10 दिनों में रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी को एक्टिव करवाएं, वरना भविष्य में अपने बीवी बच्चों से ये सुनने को मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो ऑनपेसिव के फाउंडर मेंबर क्यों नहीं बने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, ऑनपेसिव के बारे में पूरी जानकारी, पूरे प्लान का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है तो कृपया मुझे कॉल करें। धन्यवाद।